आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वेरिएंस। ओके, इसके ठीक पहले हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है सबसे पहली बात हमने मीन पढ़ा पहला एक्सरसाइज में, ठीक है। मीन के बाद हमने पढ़ा मीन डेविएशन, मीन डेविएशन हमने पढ़ा, ठीक है। मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट क्या पढ़ा? मीडियन पढ़ा हमने, ठीक है। तो रिवीजन कर रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक जो हमने मीन पढ़ा, इसका हमने फॉर्मूला क्या किया था? हमने फॉर्मूला क्या किया था? हमने x माइनस एक्स के ऊपर में बार बाई नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला किया था, ठीक है, अनग्रुप के लिए, ठीक है। और ग्रुप वाले के लिए क्या किया था? हमने f लिखा था, f x माइनस एक्स बार बाई n, ठीक है, वेयर x बार इज द मीन। ओके, सेम इन केस ऑफ हमने मीडियन में क्या समझा? मीडियन में सेम वही f x माइनस एक्स बार किया था बाई n, जहाँ पे x बार था आपका मीडियन, ठीक है। दोनों ही फॉर्मूला में हमने कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी पढ़ा था और नॉन कंटिन्यूस के लिए भी, मतलब डिस्क्रीट के लिए भी पढ़ा है, ठीक है। ये हम लोग पढ़े हैं अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीन, नॉन कंटिन्यूस और डिस्क्रीट। डिस्क्रीट के लिए मैम हमने पढ़ा है। डिस्क्रीट मतलब जब आपकी x की सिंपल वैल्यू दी रहेगी वो, ठीक है। अब आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है वेरिएंस, ठीक है। वेरिएंस में, वेरिएंस का मतलब क्या है पहले ये समझना है। वेरिएंस का मतलब समझने के लिए सबसे एग्जांपल आपको मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, शेयर बाजार। शेयर बाजार में आपने क्या देखा है कि कोई भी स्टॉक की प्राइजेस जो है बहुत ज़्यादा वेरी करती है। मतलब कभी समझो कोई इमेजिन 10 है तो कोई 100 हो गई, 100 है तो 500 हो गई, और कभी चाहो तो 500 वाली चीज़ 10 हो गई। तो बहुत ज़्यादा वेरी कर रही है। ये वेरी करने का जो मेजरमेंट है ये किससे करते हैं? ये आज हम लोग वेरिएंस पढ़ेंगे, जिससे स्टैट्स में हम लोग आज इतना कुछ पढ़े हैं। हम लोग बार ग्राफ पढ़े हैं, मीन निकालना पड़े हैं, मीडियन रेंज निकालना पड़े हैं, रेंज क्या होती है, सबसे हाईएस्ट नंबर, ये सब पढ़े हैं। वैसे ही आज हम लोग वेरिएंस पढ़ेंगे, ठीक है। अब वेरिएंस में हम लोग कुछ फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, जैसे हम लोग हर मीन मीडियन के सबके फॉर्मूला पढ़े हैं, आते हैं, वैसे वेरिएंस का भी फॉर्मूला पढ़ेंगे, ठीक है। वेरिएंस और वेरिएंस के ठीक साथ हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। एक और चीज पढ़ेंगे एस डी बोलते हैं उसे, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। ओके, ये ठीक दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। क्यों लिंक्ड है, इंटरलिंक्ड है? ये जो वेरिएंस है इसको आप डिनोट करते हो ओमेगा स्क्वायर से, ठीक है, और ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है इसको डिनोट किया जाता है ओमेगा से, ठीक है। मतलब अगर आपका वेरिएंस निकल गया है, मतलब इसका फॉर्मूला क्या है कि अगर आपका वेरिएंस निकल चुका है, स्टैंडर्ड डिवीजन इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। दैट मीन्स आपको क्या समझ में आ रहा है? आपको ये समझ में आ रहा है कि अगर आपको वेरिएंस पता है, क्या पता है? अगर आपको वेरिएंस पता है तो आप इजीली क्या निकाल सकते हो? आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हो, उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो अब हम लोग वेरिएंस निकालने के लिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सेम वेरिएंस निकालने के लिए कुछ, ये इतना तक ठीक है। नेक्स्ट हम लोग काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। वेरिएंस में सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा कैसे अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का वेरिएंस निकालेंगे। अनग्रुप का निकालेंगे, फिर किसका निकालेंगे? ग्रुप का निकालेंगे। वैसे करके दो तीन चीज़ें, दो तीन फॉर्मूला आपको बताऊंगा। पहले एक अनग्रुप का बताऊंगा, ठीक है। अनग्रुप में क्या है, एक क्वेश्चन दे के बताता हूँ, तब आपके लिए बहुत ईजी रहेगा।
सबसे पहले आप लोग क्या देख रहे हैं कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, इसे कहते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ओके। डिस्क्रीट नाम क्यों दिया गया है? डिस्क्रीट नाम से आपको समझ में आ रहा है डिस्क्रीट नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि यहां पे आप देखोगे अलग अलग नंबर्स दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? एक्स की वैल्यू क्या क्या दी है? अलग अलग दी हुई है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो x की वैल्यू 2, 4, 6 अलग अलग नंबर्स दी हुई हैं, इसे कहते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यहाँ पे आपको ये xi और ये f दिया रहेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन समझ जाओगे सब समझ जाओगे, ऐसा बात नहीं है, बहुत इजी है। जैसे जैसे आप स्टैट्स जानते हो, एक दो क्वेश्चंस देखोगे तो सारे आपको बस प्रोसेस करने हैं। तो यहाँ पे xi और fi दिया रहेगा। सेम आपको क्या निकालना है? xi fi, इसको तो जानते हो। क्यों निकालना है? मीन निकालने के लिए समेशन ऑफ xi fi बाई fi करके मीन निकालने के लिए ये आपको टेबल में निकालना होगा, ये बात आप जानते हो, ठीक है। ये आपने निकाला भी होगा मीन निकालने के लिए। ये मीन निकालने के लिए समेशन ऑफ fi xi निकाला होगा। क्या निकला आपका? बताइए। 450 निकला है, ठीक है ना, सबका निकला है 450, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मीन निकालना है, इसको यूज करके। मीन क्या होता है? समेशन ऑफ fi xi बाई समेशन ऑफ, आप देख लीजिए थोड़ा सा, बाद में लिख लीजिए, बाद में आप ही को लिखना है। 450 बाई 50 कितना आएगा? 9 आ जाएगा। मीन कितना आ गया हमारा? 9, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट टेबल बनानी है, याद रखिएगा, xi माइनस मीन, xi माइनस मीन, xi माइनस मीन। ये बात आपने पहले भी निकाली थी, ये आपने निकाली थी मीन डेविएशन अबाउट मीन में भी सेम यही निकाला था, xi माइनस मीन। तो यहाँ पे xi कितनी थी आपकी? 2, 2 माइनस 9 कितना आएगा? -7, 4 माइनस 9 -5, 6 माइनस 9 -3, 8 माइनस 9 -1, फिर क्या आएगा आपका? कंसेक्यूटिव आप करते करते जाओगे, या आप खुद कर लीजिएगा, कल के अल्टीमेटली आपका 7 आ गया, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट जो टेबल बनानी है, जैसे आपको स्टैट्स में याद होगा कि आप बस ये याद रखते थे कि टेबल में क्या क्या बनाना है, याद होगा कि टेबल में क्या क्या बनाना है, ये आपको चीज याद रखते थे, फिर आप जस्ट टेबल को बनाते थे और फॉर्मूला में पुट करते थे। तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे? नेक्स्ट जो बनाओगे वो बनाओगे xi माइनस मीन का होल स्क्वायर, याद रखिएगा। तो आप -7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, -3 का स्क्वायर 9, -1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49। कंसेक्यूटिव टेबल मैंने बना दी। अब सेम इसके बाद जो टेबल बनानी है वो है आपको बनानी है fi, और जो आपकी ये वाली पहले वाली बनी हुई है, ठीक इसका मल्टीप्लाई 49 इंटू fi कितना है? 4। 49 इंटू 4 कितना होता है? 197, 25 इंटू 4 100। सेम कंसेक्यूटिव करके आपको ये टेबल बनानी है, ठीक है। अब मेन आपको जो समझना है वो समझना है कि वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, क्यों बनाई है आपने ये सब टेबल, ठीक है। वेरिएंस का फॉर्मूला है समेशन ऑफ fi xi माइनस मीन का होल स्क्वायर बाय समेशन ऑफ fi, ठीक है। बहुत जगह बहुत बार आप देखोगे कि समेशन ऑफ fi नहीं देता है, n दे देता है। याद रखिएगा, द समेशन ऑफ fi एंड n दे बोथ आर सेम। n का मतलब भी सेम चीज है, n भी अलग नहीं है। बहुत जगह n लिखा रहता है, बहुत जगह समेशन fi लिखा रहता है, दे दोनों चीज सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे अब फॉर्मूला में क्या देख रहे हो? समेशन ऑफ fi xi माइनस मीन दिया हुआ है। आपने देखो यही निकाला था, ध्यान से देखिए क्या निकाला था? समेशन ऑफ fi xi माइनस मीन का होल स्क्वायर निकाला था। तो आप क्या करोगे? 754 पुट करोगे, ठीक है। नीचे आपका वेरिएंस, आपका फ्रीक्वेंसी का सम कितना है? 50। आप ये करोगे, अब दोनों को कैलकुलेट करोगे, मैं देख ले रहा हूँ कैलकुलेट करके कितना आ रहा है। 15 पॉइंट, आपको नहीं देखना है, आपको करना है, ठीक है। 15.08 आपका ये कैलकुलेशन आ गया, ठीक है। अब ये जैसे आपका वेरिएंस आ गया, वेरिएंस आने के बाद आपको क्या निकालना है? एस डी क्या था? रूट ओवर ऑफ वेरिएंस, मैंने बताया आपको।
तो रूट ओवर ऑफ वेरिएंस, वेरिएंस कितना है 15.08, तो एच डी कितना आएगा ये आप लोग खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। कैलकुलेट करके आपका आ रहा है 3.88, ठीक है। यस यस यस, ठीक है। टाइम होगा तो करिएगा, अगर लगता है कि छोड़ दीजिएगा, लास्ट में टाइम मिलेगा तो करिएगा, नहीं हुआ तो आधा नंबर काटेंगे लोग, ठीक है। तो ये हो गया आपका वेरिएंस निकालना। वेरिएंस निकालने के लिए फिर से हम लोग रिपीट करते हैं, सबसे पहले आपको मीन निकालना है, ठीक है। मीन निकालने के बाद आपको समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस मीन का होल स्क्वायर करना है, समेशन ऑफ एफ आई करना है, आप दोनों को डिवाइड करोगे आपका वेरिएंस निकल जाएगा, ठीक है। अब इस वेरिएंस को निकालने का, इसे कहते हैं एक प्रोसेस। सेम इस वेरिएंस को निकालने के लिए आपका एक और प्रोसेस है जिसमें हम लोग शॉर्टकट मेथड बोलते हैं, ठीक है ना। इसका वो भी मैं सिखाऊंगा आपको, शॉर्टकट मेथड बोल के है। ये आपका शॉर्टकट नहीं है, ये आपका जनरल फॉर्म है। शॉर्टकट मेथड आपको क्वेश्चंस में लिखा रहेगा कि यूज बाय शॉर्टकट, तो आपको शॉर्टकट मेथड से करना है। तो एक बार आपको पहले ये चीज इससे करनी है, अगर लिखा है शॉर्टकट तो आप शॉर्टकट से करोगे, ठीक है। तो सेम ये क्वेश्चंस आप ध्यान से देखिए। इसी क्वेश्चन में मैं अगर पहले आप काम कीजिए, पहले नोट डाउन करिए, फिर हम बाद। अब आप क्या देख रहे हो कि अभी आपने ठीक पहले, चलिए थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। आपने क्या देखा, आपने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस निकाला। वेरिएंस कैसे निकाला, वेरिएंस निकालते वक्त आपने ये फॉर्मूला यूज किया, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई के एक्स आई का मीन होल स्क्वायर बाई समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है। ये आपने निकाला, निकाल के आपने टेबल्स में ये पुट किया था, करके निकाला। सेम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी दी हुई थी आपको, ये वाली दी हुई थी, ठीक है। आपको एक्स आई बाई 2 वाली ये वाली दी हुई थी, ठीक है। अब सेम क्वेश्चन, ये आपका लॉन्ग मेथड बोल सकते हैं, ये सिंपल मेथड जो आपका जो है, ठीक है ना, जो क्वेश्चन में है। मतलब आपको अगर शॉर्टकट मेथड नहीं बोला है तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना, ये आपको ऐसे करना है। बट आपको अगर क्वेश्चन में डिफाइन कर दिया कि यू हैव टू डू बाय शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट में क्या है जो हमने अभी नेक्स्ट प्रेजेंट करना है आपको, ये है आपका शॉर्टकट मेथड, ठीक है ना। शॉर्टकट मेथड में क्यों शॉर्टकट बोला गया है ये भी हम लोग बताएंगे आपको। शॉर्टकट मेथड, पहली बात तो शॉर्टकट मेथड में आपको ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। सेम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, सेम क्वेश्चंस का मैंने शॉर्टकट में भी करके दिया है, सेम क्वेश्चन को, ताकि आपको लिए इजी रहे। शॉर्टकट मेथड में आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला याद करने से आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा। कैसे इजी होगा देखिए, बस फॉर्मूला याद करना थोड़ा सा आपके लिए है। इसमें आपको पहली बात तो मीन नहीं निकालना है, मीन नहीं निकालना है। आपको क्या करना है, आपको पहले सेम ये क्वेश्चन दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ध्यान से देखिए। आप क्वेश्चन में पहले आप सबसे पहले आप निकालोगे डी आई। डी आई बोल के चीज थी जो आप पहले मीन में भी निकालते थे। क्या निकालते थे, एक्स आई माइनस ए, याद होगा, एक्स आई माइनस ए बोल के एज्यूम मीन बोल के आप डी आई निकालते थे एज्यूम मीन मेथड में, नहीं होता है। तो यहाँ पे भी आप डी आई निकालोगे, एक्स आई माइनस ए एज्यूम मीन करके। और एज्यूम मीन क्या होता था, थोड़ा अगर रिकैप करने जाएंगे मीन में, तो एज्यूम मीन क्या होता था, एज्यूम मीन किसी को भी एक्स आई में किसी को भी बीच वाले नंबर को आप एज्यूम करते थे। और इसमें भी आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर यहाँ पे तो बीच वाला, यहाँ पे तो 8 है, 1 2 3, एक्स आई कितना है 1 2 3 करके 8 लोग हैं एक्स आई में, ठीक है ना। तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे हम कैसे इसको हम लोग कैसे एज्यूम करेंगे, बीच वाला तो कोई हुआ नहीं। तो आप बीच वाला यहाँ पे फोर्थ भी बीच वाला है और फिफ्थ भी बीच वाला है, आप किसी को भी पकड़ सकते हो, ये भी याद होगा आपको। मीड वैल्यू यहाँ पे मीड है नहीं, यहाँ पे आप मीड में 8 भी आ रहा है 10 भी आ रहा है, तो किसी को भी पकड़ोगे तो आपका काम हो जाएगा। ये बात आपको पता है, पुरानी बात है। तो आप किसी को भी, मैंने यहाँ पे 8 को पकड़ा है, ठीक है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे नाम अंडरलाइन भी गोल भी किया है, इसको मैंने ए पकड़ा है। अब यहाँ पे डी आई निकाला, डी आई का टेबल मैंने क्या किया, एक्स आई माइनस ए, एक्स आई मतलब ये वाला 2 माइनस 8 माइनस 6 आएगा मेरा। सेकेंड 4 माइनस 8 माइनस 4, 6 माइनस 8 माइनस 2, 8 माइनस 8 0, 10 माइनस 8 2, वैसे करके 16 माइनस 8 8, मेरा डी आई की वैल्यू आ गई। सेकेंड आपको निकालना है डी आई का स्क्वायर, ठीक है। डी आई का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 36,
-4 का स्क्वायर 16, -2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, ये आपको निकालना है। थर्ड आपको क्या निकालना है? थर्ड आपको FIDI निकालना है, ठीक है ना। FIDI क्या होती है आपकी? FI की वैल्यू 4, DI कितना है? -6, 24। सेकेंड 4 एंड -4 16, लास्ट 5 एंड 8 क्या होगा? 40। FIDI निकालना है। ये सब चीजें क्यों निकालनी है ये हम लोग फॉर्मूला में समझेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे लास्ट निकालना है आपको FIDI का स्क्वायर। DI आपने निकाला, DI का स्क्वायर निकाला, उसको आप FI से इंटू करेंगे। 36 इंटू 4 होता है 144, 16 इंटू 4 64, यहाँ पे डायरेक्ट 0 इंटू 15 0, यहाँ पे हम लोग और जाते हैं तो यहाँ पे 64 इंटू 5 64 इंटू 5 320, ये हम लोग निकाल लिए। अब यहाँ पे हमने ये सब चीजें, चार चीजें निकाली, क्यों? ये हम लोग फॉर्मूला में समझेंगे। फॉर्मूला में क्या समझेंगे? फॉर्मूला क्या है? FI समेशन ऑफ FIDI का स्क्वायर बाई n माइनस समेशन ऑफ FIDI का n होल स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला में देख के समझ में आ रहा है आपको कि आपको चाहिए समेशन ऑफ FIDI, समेशन ऑफ FIDI चाहिए। मतलब आपने क्या किया? FIDI आपको निकालना होगा ताकि उसका समेशन आपको मिल जाए। पहला आपको ये करना होगा, आपने फॉर्मूला से समझा। सेकेंड आपने फॉर्मूला से क्या समझा कि आपको क्या निकालना है? समेशन ऑफ FIDI का स्क्वायर निकालना है। तो आपने कहा निकाला? FIDI का स्क्वायर आपने सेकेंड ये आपको निकालना है, ये आपने फॉर्मूला से समझा। और ये FIDI का स्क्वायर निकालने के लिए आपको DI का स्क्वायर निकालना होगा, इसलिए आपने DI का स्क्वायर ये निकाला, राइट, ये आपने समझा। और FIDI निकालने के लिए आपको DI निकालना होगा, ये बात आपने समझा। अल्टीमेटली जो रिवर्स प्रोसेस अगर आप देखोगे तो रिवर्स प्रोसेस से अगर समझोगे तो आपको बहुत इजी याद होगा। कैसे याद होगा? कि आप सिर्फ फॉर्मूला याद रखिए, जैसे आप मीन के लिए भी करते थे, आप सिर्फ फॉर्मूला याद रखिए। फॉर्मूला याद होने के बाद आप टेबल आपको अपने आप से याद हो जाएगी कि टेबल में क्या क्या बनाना है। अगर टेबल याद रखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, बट आप फॉर्मूला याद रखेंगे तो टेबल याद हो जाएगी। फॉर्मूला में आपको पता ही चल जाएगा कि मुझे क्या क्या टेबल, मुझे फॉर्मूला में क्या क्या पुट करना है, तो मुझे क्या क्या टेबल बनानी है, ये बात आपको फॉर्मूला से ही समझ में आ जाएगा। फॉर्मूला में आपने जैसे यहाँ पे फिर से रिकैप कर रहा हूँ, आपको क्या समझ में आया कि समेशन ऑफ FIDI बाई n निकालना है होल स्क्वायर, समेशन ऑफ FIDI बाई का स्क्वायर बाई n निकालना है। n क्या होता है? n है समेशन ऑफ FI को ही n बोलते हैं, बार बार बता रहा हूँ, समेशन ऑफ FI को ही n बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? अब मैं यहाँ पे पुट कर दिया वैल्यू, समेशन ऑफ FIDI की वैल्यू है 50, मैंने 50 पुट कर दी, n की वैल्यू 50 पुट कर दी, होल स्क्वायर लिख दिया। यहाँ पे समेशन ऑफ FIDI आपकी वैल्यू है 804, आपने 804 लिख दिया, n की वैल्यू है 50 लिख दी। अब जैसे ही 50 में 51, 1 का स्क्वायर 1, आपका ये कैलकुलेट करके आ रहा है 16.08, और -1 करके आपकी वैल्यू आ जाएगी, वेरिएंस आ जाएगा 15.08 वेरिएंस, ठीक है। और सेम SD अगर आप करना चाहेंगे तो √15.08 का SD आएगा, जो आपने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, ठीक है। तो वो लास्ट वाले क्वेश्चंस की वैल्यू आप लिख दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे आपकी वेरिएंस की वैल्यू कितनी आई? 15.08। चलो पीछे देखते हैं, चलिए पीछे आपकी वेरिएंस की वैल्यू कितनी आई थी? 15.08। दोनों की वेरिएंस की वैल्यू सेम आई। इससे आपने क्या समझा कि आपके पास दो मेथड है, ये है आपका लॉन्ग मेथड, ठीक है, और वो है आपका शॉर्टकट मेथड। आप बोलेंगे कि सर मुझे तो लॉन्ग वाला इजी लगा, या कोई बच्चा बोलेगा मुझे शॉर्टकट वाला इजी लगा, बट इसमें क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? कि बहुत बार क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट बोल देता है कि यूजिंग शॉर्टकट मेथड, तो आपको शॉर्टकट भी समझना है, क्लियर। और क्वेश्चन में अगर आपको कुछ भी नहीं लिखा है, आप बोलेंगे सर कुछ भी नहीं लिखा है तो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो आप चाहे शॉर्टकट भी कर सकते हैं और वो भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। बट शॉर्टकट निकाला क्यों गया है? शॉर्टकट कब आपके लिए इजी रहेगा? बहुत ज्यादा इजी रहेगा कब? याद है आपको? ये बात भी याद होगा कि आप एज्यूम मीन कब करते थे? मीन में एज्यूम मीन तब करते थे, याद होगा, जब xi की वैल्यू बहुत बड़ी बड़ी आती थी। तब आप क्या fi xi करोगे तो बहुत बड़ा बड़ा वैल्यू आएगा, इसलिए आप एज्यूम मीन करके उसकी xi की वैल्यू को छोटा करने के लिए आप एज्यूम मीन लगाते थे।
वैसे यहाँ पे भी जब xi की वैल्यू बहुत बड़ी बड़ी आती है, इस क्वेश्चन में तो छोटी है, जब बड़ी बड़ी आती है तो आपको ये di माइनस करके हेल्प करेगा छोटा करने में, ये आपको फॉर्मूला हेल्प करेगा, जस्ट लाइक एन मीन, एज्यूम मीन वाला, कि आपको वहां पे जैसे आपको हेल्प करता था वैसे यहाँ पे भी हेल्प करेगा। क्लियर? तो ये आपको क्लियर हुआ, मीन 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 क्लियर हुआ, पहली बात। सेकंड, आपको यहाँ पे सिंपल मेथड कैसे करते हैं और शॉर्टकट मेथड कैसे करते हैं, ये आपको डिस्क्रीट वाला मैंने समझाया, ठीक है। सेम हम लोग करेंगे किसके लिए? कंटिन्यूअस इंटरवल के लिए, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। कंटिन्यूअस मतलब जहां पे ये xi की वैल्यू कैसे दी रहेगी? इंटरवल्स में दी रहेगी। किस में दी रहेगी? इंटरवल्स में, 0 से लेके 10, 10 से लेके 20। सेम उसके लिए भी हम लोग करेंगे, नेक्स्ट हम लोग उसके लिए भी पढ़ेंगे। जैसे ठीक है, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं इस मेथड से करने के लिए, तो फिर आपको नेक्स्ट समझ में आएगा। हम लोग करने जा रहे हैं किसके लिए? कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। पहले आपको मैंने ये बताई कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, अब हम लोग करने जा रहे हैं कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। पहली बात है कि कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होती क्या है? जिस टेबल में इंटरवल्स दिए रहते हैं, कंटिन्यूअस इंटरवल दिए रहते हैं, मतलब 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस टेबल्स को कहते हैं कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। अब इस टेबल के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सेम वेरिएंस निकालेंगे, शॉर्टकट मेथड से निकालेंगे, डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड से निकालेंगे, ठीक है ना। अब सर बोलेंगे सर इसका क्या लॉन्ग कट जो आपने सिखाया था सिंपल वाला, उससे नहीं होगा? होगा, उससे भी होगा, बट हम लोग शॉर्टकट से ही निकालेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा लॉन्ग से अगर आप करोगे ना तो थोड़ा सा बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता है, मतलब कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हो, बट थोड़ा लेंदी हो जाता है। तो मैं आपको प्रेफर यही बोलूंगा कि अगर आपको कंटिन्यूअस दिया हुआ है तो आप शॉर्टकट मेथड ही यूज कीजिए। आप उससे भी कर सकते हैं, बट सेम जो आपका जो आपको मैंने वो वाला पहले वाला डिस्क्रीट में सिखाया था, आपने क्या निकाला था? xi निकाला था, निकाल के आप fi से इंटू किए थे, वैसे ही आप करके अगर करना चाहो तो कर सकते हो, बट इट विल बी लॉन्ग। आप समझ रहे हो कि xi की वैल्यू क्या आएगी? 25 के साथ फिर आप क्या करोगे? fi को इंटू करोगे, मीन निकालोगे, मीन भी निकालना पड़ेगा, फिर आपको काफी प्रोसेस में जाना है। अगर समझिए मीन आपका पॉइंट पे आ गया, मीन अगर आपका पॉइंट में आ गया, समझिए कुछ भी आ गया 11.4, तब तो आपका बस हो गया, उसको स्क्वायर करने में काफी मतलब पूरा पागल हो जाओगे आप। इसीलिए मैं आपको यही बोलूंगा कि जब आपको कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आए तो आप शॉर्टकट में ही कीजिए। इवन दूसरा भी जब आए तो अगर आपको नहीं शॉर्टकट बोला शॉर्टकट ही कीजिए, अगर नहीं भी बोला तो शॉर्टकट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। शॉर्टकट अगर कहीं पे लिख देता है, लिखता नहीं है, कहीं पे लिख देता है कि नहीं विदाउट शॉर्टकट, तो आपको कोई उपाय नहीं है, ठीक है ना। बट हाँ, यस, उनको देना वैसे चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे शॉर्टकट में कैसे करना है आपको? सेम क्लास इंटरवल दिया रहेगा, ठीक है। क्लास इंटरवल देने के बाद आपको सेम fi दिया रहेगा। आपको जैसे आपने हर मीन के लिए भी आप क्लास इंटरवल दिया रहता था, आप xi निकालते थे, याद होगा, वैसे यहाँ पे भी आप xi निकाल रहे हो, ठीक है ना, जैसे आप मीन में करते थे, ठीक है। अब आप मीन में आप निकालते थे स्टेप डिवीजन वाला, याद कीजिए स्टेप डिवीजन वाला, उसमें आप ui निकालते थे। इसका रिलेशन किससे है? स्टेप डिवीजन से। जैसे पहले वाले का रिलेशन किससे देखे? एज्यूम से। इसका रिलेशन है स्टेप डिवीजन से। अगर आपको स्टेप डिवीजन थोड़ी सी भी याद है तो आपको ये अच्छे से याद आ जाएगी। यहाँ पे फिर आपको निकालनी है ui कैसे निकालते थे स्टेप डिवीजन में? याद होगा आपको, xi माइनस a बाई h। ए क्या होता था? एज्यूम मीन होता था, ठीक है। यहाँ पे मैंने एज्यूम मीन किसको पकड़ा है? 55 को, ठीक है। इसको 55 को मैंने एज्यूम मीन पकड़ा, क्यों? 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर्स हैं, तो 7 का बीच वाला नंबर होता है 4th नंबर, इसलिए मैंने यहाँ पे 55 को पकड़ लिया। बट इवन होगा तो क्या होगा? 8 होते तो क्या होता? 4th या 5th किसी को भी एक पकड़ लेते ए, जैसे हमने लास्ट समय किया। बट यहाँ पे ऑड है तो हमने डायरेक्ट 55 को पकड़ लिया, ठीक है। तो यहाँ पे xi माइनस a इज 55 एंड h क्या है आपका? h मींस हाइट ऑफ द इंटरवल। हाइट ऑफ द इंटरवल कितनी है? 10 है, तो मैंने यहाँ पे 10 लिख दी, ठीक है। इस तरीके से आप ui का ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से आप पुट कर करके आप क्या निकालोगे? ui निकालोगे। पहला वाला अगर बोलते हो तो मैं फर्स्ट वाले ui को आपको निकाल के दे देता हूं, अगर आप बोलोगे तो। ui इज इक्वल टू कितना है? मैंने क्या दिखाया? xi मतलब 25, ठीक है, माइनस
क्या है ए मतलब कितना है 55 बाई क्या होगा h 10, ठीक है। तो यू आई हो जाएगा आपका 25 माइनस 55 माइनस 30/10, तो -3। यू आई कितना आ गया आपका -3। इसी तरीके से जो मैंने यहाँ पे आपका तरीका किया है, इसी तरीके से आप बाकी जितने भी यू आई हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं दूसरा तीसरा, ये सारे यू आई को इस फॉर्मूला में पुट कर करके आप यू आई को निकालेंगे, ठीक है। यू आई निकालने जैसे आप स्टेप डिवीजन में करते थे, यू आई निकालने के बाद आप निकालोगे एफ आई यू आई, नाम से समझ में आ रहा है एफ आई के साथ आपको क्या करना है, यू आई को इंटू करना है। -3 इंटू 3 -9 -2 इंटू 6 -12 -1 इंटू 13 -13, इस तरीके से आपको एफ आई यू आई निकालनी है। फिर आपको निकालनी है यू आई का स्क्वायर। यू आई का स्क्वायर क्या है, -3 का स्क्वायर 9 -2 का स्क्वायर 4 -1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4, आपको यू आई का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। फिर आपको क्या निकालना है, आपको एफ आई यू आई का स्क्वायर निकालना है। यू आई का स्क्वायर आपका निकल चुका है, इसको आपको क्या करना है, यू आई के स्क्वायर को आपको एफ आई के साथ इंटू करना है। जैसे यहाँ पे 9 इंटू एफ आई 3 27। फिर आपको जैसे यहाँ पे यू आई कितना था 1 इंटू 13 13, यहाँ पे 9 यू आई का स्क्वायर 9 इंटू 4 कितना आ गया 36। इस तरीके से आपका एफ आई यू आई का स्क्वायर निकल जाएगा। फिर आपको इसका समेशन निकालना है, ठीक है। अब आ जाते हैं, ये तो टेबल हुई। अब आपके पास क्वेश्चन आएगा कि सर इस टेबल में हम लोग ये सब कैसे समझेंगे। सेम वही चीज मैं आपको प्रोसेस बताया कि आपको शॉर्टकट वाला फॉर्मूला को याद रखना है, ये फॉर्मूला को आपको याद रखना है। जैसे आपने पहले वाले फॉर्मूला को याद रखना है, मीन में आपने स्टेप डिवीजन के फॉर्मूला को याद रखा था, एज्यूम मीन में एज्यूम के याद रखा था, वैसे यहाँ पे भी आपको ये फॉर्मूला याद रखोगे तो आपके लिए इजी रहेगा। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला में आपने क्या देखा, summation of fi ui square by summation of fi, summation of fi ui by summation of fi का होल स्क्वायर by h का स्क्वायर। बस चेंजेस क्या है, पहले वाले फॉर्मूला में और ये वाले फॉर्मूला में चेंजेस कहाँ पे है, यहाँ पे ui है। पहले वाला फॉर्मूला का खोल के अगर आप देखोगे तो पहले वाले डिस्क्रीट वाला जो फॉर्मूला देखोगे तो वहां पे di था, बस यहाँ पे ui है। दे बोथ फॉर्मूला सेम है, बट एडिशनली एक चीज आ जा रहा है, वो है h। क्या आ जा रहा है h। आपको अगर याद करने के लिए शॉर्टकट मेथड से याद रखना है, मतलब थोड़ा फॉर्मूला याद करना है, तो आप एक फॉर्मूला याद रखिए डिस्क्रीट वाला, तो आपको ये भी याद आ जाएगा। डिस्क्रीट में था डी फॉर डिस्क्रीट, डी फॉर डी, और यहाँ पे यू आई आपको स्टेप डिवीजन वाला याद रखना है। यहाँ पे एडिशनल एच क्यों आ रहा है, आपको एक चीज याद है कि इंटरवल है तो एच है, वहां डिस्क्रीट है, इंटरवल है ही नहीं तो एच कहां से होगा, इसलिए एच है नहीं। अगर आपको शॉर्टकट में याद रखना है तो इस तरीके से आप फॉर्मूला को याद कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला जैसे याद हो गई तो आपको पहला आपने क्या देखा कि समेशन ऑफ एफ आई यू आई है, तो आपने समेशन ऑफ एफ आई पहले यू आई निकाला है नंबर 1, ठीक है। फिर आपने क्या देखा, समेशन ऑफ एफ आई यू आई का स्क्वायर है, तो आपने दूसरा ये भी निकाला है, ठीक है। फिर आपने क्या किया, आपको क्या चाहिए, आपने फिर ये कैलकुलेट सब वैल्यू को पुट किया। पुट करने के बाद आपको यहाँ पे 2 आई, 2 समेशन ऑफ एफ आई यू आई कितनी थी 2 थी, आपने 2 पुट कर दी, यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे 2 पुट कर दी। समेशन ऑफ एफ आई आपका 60 था, 60 पुट कर दिया। समेशन ऑफ एफ आई यू आई का स्क्वायर 134 था, तो आपने 134 पुट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं 134 आपने पुट कर दिया। फिर आपका 60 था एफ आई, तो आपने 60 पुट कर दिया, ठीक है। अब आपका ये कैलकुलेशन है, ये आप कैलकुलेशन खुद कीजिएगा। ये कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे नहीं किया, डायरेक्ट ऐप में मैंने आंसर लिख दिया है, ठीक है। तो वेरिएंस आपका कितना निकला 222.9। अगर स्टैंडर्ड डिवीजन बोलता है निकालने के लिए तो √222.9 का आपको रूट निकालना है, ठीक है। ये है आपका स्टैंडर्ड डिवीजन आपको निकालना है, ठीक है। तो ये है आपका कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीजन आपको निकालना आएगा, ठीक है, यूजिंग शॉर्टकट मेथड, ठीक है। तो पहले वाले में हमने पहला पढ़ा डिस्क्रीट, फिर यहाँ पे पढ़ा कंटिन्यूअस के लिए, और एक मेथड है जो मैं आपको डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लिख के दे देता हूं, वो किसके लिए है, ना ही डिस्क्रीट के लिए ना ही कंटिन्यूअस के लिए। डिस्क्रीट में क्या होता है, एक्स आई और एफ आई की वैल्यू दी रहती है, एक्स आई अलग अलग होते हैं, और एक और मीन आपने निकालना, और एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होती है, कौन सी, पहले ये लिख लीजिए फिर मैं आपको बताऊंगा वो वाली।
देखो अब हम लोग लास्ट मेथड कर रहे हैं। लास्ट क्या मेथड है हमारा, ध्यान से देखिए, वेरिएंस ऑफ इंडिविजुअल ऑपरेशन। पहला हमने क्या पढ़ा, वेरिएंस ऑफ डिस्क्रीट, सेकंड पढ़ा वेरिएंस ऑफ कंटिन्यूअस, तीसरा है वेरिएंस ऑफ इंडिविजुअल ऑपरेशन। अब बोलेंगे सर इंडिविजुअल किसे कहते हैं, देखिए जब आपको ओनली एक्स आई की वैल्यू दे रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं मीन के भी, जब ओनली एक्स आई की वैल्यू दी रहती है तो आप कैसे निकालते हैं, सबको ऐड करते हैं, डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिखते हैं करके। अब एफ आई नहीं दी रहती है तब आप मीन कैसे निकालते हैं, सबको आप एक्स आई को ऐड करेंगे, डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करके मीन निकालते हैं, एकदम छोटा वाला मीन जो आपने क्लास 8-9 में भी पढ़ा था, छोटा वाला मीन। ये है इंडिविजुअल ऑपरेशन। इसका वेरिएंस कैसे निकालेंगे, देखिए इसका वेरिएंस भी कैसे निकालेंगे, सेम डिस्क्रीट वाले मेथड से ही निकालेंगे, सिंपल वाले मेथड से ही है। कैसे निकालेंगे, आपको यहां पे एक्स आई माइनस मीन करना है, ठीक है ना, आपको एक्स आई माइनस मीन, ठीक है। मीन आपका कितना है, देखिए 70 बाई क्या करना है आपको मीन निकालने के लिए, चलिए मीन निकालने के लिए क्या करेंगे आप, एक्स आई सबको ऐड करेंगे, कितना आएगा आपका 8 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 22 बाई 5, ठीक है। तो 70 बाई 5 कितना आएगा 14, ठीक है। मीन आपका आ गया 14, मीन को क्या बोलते हैं, एक्स के ऊपर बार, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, एक्स आई माइनस एक्स के ऊपर बार, मतलब 8 माइनस 14 माइनस 6, 12 माइनस 14 माइनस 2, 13 माइनस 14 माइनस 1, 15 माइनस 14 1, 22 माइनस ये 8, ठीक है। अब आपको एक्स आई माइनस एक्स के बार का होल स्क्वायर करना है, डिस्क्रीट में भी आपने किया था, ठीक है, डिस्क्रीट में भी किया था, लास्ट फर्स्ट वाला वीडियो में, फर्स्ट वाले स्टार्टिंग में आपने डिस्क्रीट में भी किया था। -6 का स्क्वायर 36, -2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64। अब इसका आपको ऐड कर देना है, ठीक है। फिर आपको ये सेम चीज, देखिए ये वाला जो मेथड है ना, ये शॉर्टकट के लिए यूज हुआ है, ठीक है ना, ये मैं बाद में बताता हूं पहले आपको। अब आपने यहाँ पे जनरली आपने क्या किया था, वेरिएंस निकालने के लिए समेशन ऑफ डिस्क्रीट में समेशन ऑफ एफ एक्स आई माइनस एक्स के बार का होल स्क्वायर बाई एन, बस यहाँ पे एक ऐड हो गया था एफ बोल के, ठीक है ना। बस इसमें एफ नहीं है तो एफ ऐड नहीं हुआ, पहले वाले में एफ था तो एफ ऐड हो गया, इसमें एफ नहीं है तो ऐड नहीं हुआ। बाकी आपको ये टेबल आपने निकाल ली है 106, आपने 106 यहाँ पुट कर दिया, एन की वैल्यू 5 पुट कर दिया, आपकी वैल्यू आ गई 21.2। इट इज जस्ट लाइक एन डिस्क्रीट, डिस्क्रीट में आपका यहाँ पे एफ था, यहाँ पे एफ नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं शॉर्टकट मेथड, इसका शॉर्टकट मेथड, अब सर ऐसे ही छोटा है, इसका शॉर्टकट मेथड क्या करना है, ठीक है ना। अब जब ये इस क्वेश्चन के लिए अगर आपको आता है, ये 2 नंबर का ही आता है मैक्सिमम, तो आपको सिंपल मेथड से ही करना है, आप शॉर्टकट में मत जाइएगा। शॉर्टकट लेकिन आपको समझना है, क्यों समझना है, ये आपको मैं कुछ डिफरेंट टाइप के सम्स कराऊंगा तब शॉर्टकट यूज होगा, ठीक है ना। जब आपको कुछ वैल्यूज दी है, कुछ नहीं दी हुई है, ऐसे टाइप के सम्स आएंगे तब आपको शॉर्टकट यूज होगा, वो हम लेटर ऑन करेंगे तब आपको पता चलेगा। शॉर्टकट में बस सीख लो कैसे, शॉर्टकट का फॉर्मूला क्या है, यह है शॉर्टकट फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, सेम वही है डिस्क्रीट वाले में। डिस्क्रीट वाले में क्या था आपका, डी था, डी और एफ भी था, लेकिन यहाँ पे ना डी है, ना डी का पता है, ना एफ का पता है, इसीलिए ना डी है यहाँ पे, ना एफ है। देखिए बाकी फॉर्मूला सब कुछ सेम है, मतलब डिस्क्रीट, यस ये शॉर्टकट मेथड है, ये वाला जो आप देख रहे हैं लाइन के इस पार, ये है शॉर्टकट मेथड। सेम फॉर्मूला आपको डिस्क्रीट वाला ही याद रखना है। डिस्क्रीट वाले में क्या था, डी था और एफ था, बट यहाँ पे डी नहीं होगा, यहाँ पे एक्स आई होगा, क्योंकि डी नहीं है और एफ तो है ही नहीं, इसलिए एफ नहीं है। इसलिए एक फॉर्मूला याद रखिए ताकि ये फॉर्मूला भी आपको वैसे याद हो जाएंगे, ठीक है। आपको ये हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर दिया है, इसीलिए आप अलग से एक्स आई का स्क्वायर आप निकाल रहे हो। यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर कितना है, 1086 आपने पुट किया, एन की वैल्यू 5 पुट किया, समेशन ऑफ एक्स आई 70 पुट किया, एन की वैल्यू 5 पुट किया, आपने सब वैल्यू पुट किया, कैलकुलेशन करोगे तो 21.2 आ गया। अब देखिए यहाँ पे भी 21.2 और यहाँ पे भी 21.2, इससे आपने क्या समझा कि इस दोनों की वैल्यू सेम आई, मतलब सिंपल मेथड और शॉर्टकट मेथड दोनों से आप करोगे तो वैल्यू सेम ही आएगी। तो ये आपने क्या सीखा, लास्ट मेथड कौन सा, इस एक्सरसाइज का लास्ट मेथड, इंडिविजुअल ऑपरेशन, वेरिएंस ऑफ इंडिविजुअल ऑपरेशन।
पहला था वेरिएंस ऑफ डिस्क्रीट, सेकंड था वेरिएंस ऑफ कंटिन्यूअस, तीसरा था वेरिएंस ऑफ इंडिविजुअल ऑपरेशन। ये आपने तीनों पढ़ा। इसकी आप डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कर लीजिएगा, और मैं आरडी शर्मा से क्वेश्चंस भी आपको काफी सारे क्वेश्चंस दे दूंगा ताकि आपको ये सारे प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, क्लियर?